हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग साथियों। जल्दी से हमारे आज की क्लास से जुड़ जाएं। जो भी साथी आज की क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, हिंदी व्याकरण और शिक्षण शास्त्र का अध्ययन हम कर रहे हैं। अभी तक हमने कुल 13 वीडियो अपलोड कर दिया है। आप सीजी जॉब एजुकेशन चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी व्याकरण एवं शिक्षण शास्त्र का जो बना हुआ है आप वहां से देख पाएंगे। कल की सेशन में हमने संज्ञा के बारे में विस्तार पूर्वक जाना है साथियों। आज हम सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकार के बारे में बिल्कुल डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो जो भी साथी देख रहे हैं प्लीज लाइक भी करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें। आइए सीधे हम वीडियो पर आते हैं। सर्वनाम, तो सर्वनाम है साथियों, देखो सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन, ठीक है। और संज्ञा को हमने क्या बोला? नाउन, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन। तो सर्वनाम क्या है? प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन होता क्या है? तो देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात यह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे मान लो, यहां मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, राम जाता है, ठीक है। राम जाता है, यहां पर ये जो राम शब्द है क्या है? संज्ञा है साथियों। अब मान लो परिभाषा कहता क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। अब मान लो इस संज्ञा के जगह में वह मैं डाल देता हूं, ठीक है। तो वह जाता है। देखो, राम के जगह में मैंने क्या शब्द ले लिया? वह, ठीक है। तो यही वह जो शब्द है वो क्या कहलाएगा? आपका सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। अर्थात संज्ञा के स्थान पर, राम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला वह शब्द सर्वनाम कहलाता है। क्लियर है साथियों? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, इसमें बहुत सारे शब्द आते हैं, ठीक है। जैसे मैं, हम, तुम, आप, कौन, कोई, इसका, उसका, तुम्हारा, हमारा आदि सभी शब्द आपका सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं सर्वनाम की, तो इसको भी अनेक प्रकार में हम क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं, ठीक है। इनके भी कई प्रकार होते हैं साथियों। तो सर्वनाम के 6 प्रकार, संज्ञा में हमने 5 प्रकार देखा। अब जब सर्वनाम में आते हैं तो इसके 6 प्रकार आपको देखने को मिलता है। अब ये जो 6 प्रकार हैं वह क्या क्या होता है आपको देख सकते हैं, स्क्रीन पर शो हो रहा है। ये सभी सर्वनाम के प्रकार हैं। तो सर्वनाम के प्रकार में 6 प्रकार क्या क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रत्येक सर्वनाम को पहचानने के भी एक शब्द है। जैसे यहां पुरुषवाचक, तो पुरुष, जैसे राम जाता है, मैंने एग्जाम्पल लिया, तो मैं जाता हूं या वह जाता है, ठीक है। राम के जगह में वह शब्द है। तुम जाते हो, ठीक है ना। तो ये होता है निश्चय। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे साथियों, ठीक है। तो इसको, ये जो आपको यहां पर स्क्रीन में दिख रहा है ना, बिल्कुल आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगर इधर जो आपको दिख रहा है इसको आपने जान लिया, तो सर्वनाम से कुछ भी यदि आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए, कुछ भी आपको उदाहरण दे दिया जाए एग्जाम में, तो बिल्कुल आपका सर्वनाम से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। आज की वीडियो देखने के बाद आपके 1 नंबर पक्के हो जाएंगे मित्रों। चलिए अब हम
इन्हीं सर्वनाम को एक एक करके जानिए। देखो, पहला आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक, इसमें क्या होता है देख सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के यहां 3 प्रकार होंगे, अर्थात 3 पुरुष होते हैं हिंदी में, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आप सभी जानते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखो, जब बात करते हैं उत्तम पुरुष की, ठीक है, तो मैं, हम, मैंने, ये सभी चीजें आपका आएगा, ठीक है साथियों। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, ये सभी आते हैं, ठीक है, उत्तम पुरुष में। अब मध्यम पुरुष की जब आते हैं तो इसमें तुम, तू, आप किसी दूसरे व्यक्ति को जब बोल रहे हैं, ठीक है। देखो, उत्तम पुरुष में स्वयं की बात की जाएगी, ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लो मित्रों। उत्तम पुरुष में स्वयं की बात की जाएगी। देखो, कर रहे हैं भाई, मैं, हम, हमने, हमारा, मुझे, मुझको, अर्थात स्वयं से यहां पर बात की जा रही है, ठीक है ना भाई। ये उत्तम पुरुष में, आप उसको दिमाग में बैठा लो। उत्तम पुरुष मतलब स्वयं की यहां बात की जा रही, जैसे मैं, हम, हमने। जबकि मध्यम पुरुष में जब हम आते हैं तो मध्यम पुरुष में क्या होता है, सामने वाले की बात की जाती है। जैसे देखो, तुम, तू, तुम्हारा, तेरा, तुझको, तुमको, आपको, ये सभी सामने वाले के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो यही क्या है, हमारा मध्यम पुरुष में आता है। और अन्य पुरुष में कौन आएगा, इसको भी आप देखो। अब अन्य पुरुष, ना तो मेरे बारे में बात की जाएगी, ना सामने वाले की बात की जाएगी, बल्कि उनके बारे में बात की जाएगी, किसी अन्य के बारे में। तो देखो कैसे, वह। अब वह मतलब वह है कौन, सामने तो है ही नहीं, और कहीं भी हो सकता है। वह, ये, वे, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, यह, वह, ये सभी अन्य पुरुष में आते हैं। समझ में आया पुरुषवाचक? एक बार और समझो। देखो, उत्तम पुरुष मतलब मेरे बारे में जब मैं बात की जा रही है, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, तो ये उत्तम पुरुष है। और मध्यम पुरुष जब सामने कोई है उसके बारे में बात, तेरा, तुमको, तू, तैं, तो वो क्या है, मध्यम पुरुष है। और जब अन्य पुरुष की बात की जाती है, जैसे वह, यह, ये, वो, इससे, उसको, तो ये सब क्या किस में आएंगे, आपका अन्य पुरुष में आएंगे। बहुत सटीक तरीका समझाने का, यकीन मानिए पुरुषवाचक आपको क्लियर हो गया होगा, इतना बेस्ट तरीका। अब देखो, इसमें दूसरा आता है मित्रों निश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये निश्चयवाचक क्या होता है, निश्चय, नाम से स्पष्ट है ना भाई, निश्चित है। निश्चयवाचक मतलब निश्चित है, कोई भी वस्तु के होने का बोध जब होता है, निश्चित होने का बोध होता है, ठीक है ना। तो निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिस शब्दों से व्यक्त होता है, अर्थात निश्चित होने का। देखो अब यहां पर बोला जा रहा है कि निश्चित होने का भाव। अब निश्चित होने का भाव यहां पर कैसे आएगा, यह, वह, ये, वे, ये सभी आएंगे, ठीक है। देखो, यह, ये, वह, वे, ये चारों चीजें इसमें आएंगी, याद रखना। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। अब यहां पर शब्द लगा है यह, भाई ना, और वो निश्चित है, यह मोरज पुस्तक है, बोला था ना भाई। वह उनकी मेज है, अब यह भी निश्चित है कि यह ओकरेज मेज है। तो यही क्या है, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात निश्चित ही है, भले वो पास में हो या दूर में हो, लेकिन निश्चित ही वो चीजें उसका है या इसका है, जो भी है
है ना, वो निश्चितता को प्रदर्शित कर रहा है, निश्चितता को व्यक्त कर रहा है, इसलिए क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। तीसरा आएगा साथियों इसमें अनिश्चय। अनिश्चय मतलब मतलब नहीं। अब जिसमें निश्चित भाव ना हो, ये मेरा इच्छा है, ऐसा निश्चित नहीं है, वो अनिश्चय में आएगा। इसमें अनिश्चय में जो शब्द है ना, उससे भी आप पहचान कर लोगे। जैसे देखो, जिन सर्वनाम में निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है ना, अब कैसे, जैसे कोई कुछ, जब कोई कुछ शब्द आता है तो वो अनिश्चय वाचक है। तो इसको परिभाषा देखो, कोई आ गया तो क्या करोगे, निश्चित नहीं है, कोई आ गया तो बोल रहा है, यहां पर आएगा ही, वो कंफर्म नहीं है ना। कोई आ गया तो क्या करोगे, बोलते हैं ना भाई, उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। इसमें और एग्जांपल लो तो चाय में कुछ गिर गया है, पता नहीं है कि चाय में गिरा क्या है, लेकिन चाय में कुछ गिर गया है, अनिश्चय है ना भाई इसमें। अब राधा को रास्ते में कोई मिल गया है, अब कौन मिला ये तो कोई नहीं जान रहा, लेकिन ये अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसको कोई मिल गया होगा, है ना भाई। यही क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अब देखो इसमें चौथा है निजवाचक सर्वनाम। क्या है चौथा, निजवाचक सर्वनाम। अब यहां निज अर्थात निजी जीवन या निजी, निज मतलब निजी, और निजी के मतलब क्या होता है साथियों, यहां निजी मतलब स्वयं की यहां पर बात की जाती है। ठीक है, स्वयं की, आपके खुद के बारे में जब बात होगी तो वही निजी कहलाता है। इसलिए निजवाचक सर्वनाम में स्वयं की बात की जाएगी। ठीक है, याद रखना, इसमें स्वयं के किए गए कार्य की जब बात होती है तो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। अब देखो, निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं, खुद, ठीक है, ये शब्द आएंगे, आप, स्वयं, खुद। भाई ये स्वयं की बात की जा रही है ना, निजी, निज की बात। देखो अब इसमें एग्जाम्पल में देखो, मैं यह कार्य आप ही कर लूंगा, मतलब अपने आप स्वयं ही कर लूंगा बोल रहा है ना भाई। मैं ये कार्य स्वयं ही कर लूंगा बोल रहा है। एक एग्जाम्पल देखो, यहां पर मैं लिख रहा हूं, आप लिखूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूं साथी। ठीक है, आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला, है ना, राइटिंग पे मत जाना। आप भले तो जग भला मतलब कहने से क्या तात्पर्य है, यदि आप अच्छे हैं तो भाई कहते हैं ना, जिसनन चश्मा पहनबे ना दुनिया भी वैसने दिखते। जैसे लाल रंग के चश्मा पहन के देख, दुनिया तोला लाल नजर आई, हरियर रंग के चश्मा पहन के देख, पूरा दुनिया तोला हरियर नजर आई, पीला रंग के चश्मा पहन के देख, उसने नजर आई, चाहे गुलाबी रंग के चश्मा पहन के देख, दुनिया तोला गुलाबी नजर आई। कहे ना, आप भले तो जग भला, अच्छा आदमी है ना, उसको हर जगह अच्छा ही लगता है, इसीलिए हर सीधा और सरल इंसान धोखा ज्यादा खाता है, ठगी के शिकार ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको सब कोई अच्छा ही लगता है, और जो बुरा है, जिनका व्यवहार कठोर है, वो सबको कठोरता की दृष्टि से देखता है। इसलिए कहा गया है आप भले तो जग भला, आपसे तात्पर्य स्वयं से है ना यहां पर, इसलिए निजवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है। ठीक है साथियों, चौथा पॉइंट समझ में आया होगा। पांचवा देखो, संबंधवाचक, नाम से स्पष्ट है। अब यहां संबंध की बात की जाती है, लेकिन ये संबंध है साथियों
जब तक दो शब्द नहीं आएंगे संबंध होगा नहीं। अब उसको भी समझे। देखो संबंधवाचक में संबंध स्थापित होता है, ये तो समझ गए। देखो तो इसको परिभाषा में जो सो आपको दिख रहा है ना, जो सो ये है संबंधवाचक। जिसका जिसकी, उसका उसकी, जैसा तैसा, जैसा वैसा, ये एक शब्द दूसरे से जुड़ा है। जो सो एक शब्द दूसरे से जुड़ा है ना, ऐसे ही आपको एग्जाम्पल में मिलेगा। देखो समझो इसको, जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। जो आया है सो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, भाई एक दूसरे से संबंध जुड़ा हुआ है ना। जैसा देश वैसा भेष, है ना। और जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, तो यही संबंधवाचक सर्वनाम है। देखो मैं हर आपका प्रकार में ना 4-5 उदाहरण दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ये है संबंधवाचक। चलो 5वां हो गया। छठवां देखो, छठवां क्या है, प्रश्नवाचक। अब नाम से स्पष्ट है साथियों, प्रश्नवाचक अर्थात इसमें प्रश्न करने का जो भाव है वो व्यक्त होगा। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द का उपयोग होगा। जैसे कौन, क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सभी प्रश्नवाचक है ना। बहुत सारे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे क्या कर रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम घर कब आओगे, कौन आया था, क्या गिर गया, ये सब प्रश्नवाचक है ना भाई। अब याद रखना, प्रश्नवाचक सर्वनाम जब होगा लास्ट में आपका प्रश्नवाचक का संकेत रहेगा। प्रश्नवाचक का चिन्ह भी आपको देखने को मिलेगा लास्ट में। तो ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया होगा साथियों सर्वनाम क्या होता है, और सर्वनाम के ये 6 प्रकार हमने बता दिया। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द को सर्वनाम कहते हैं। देखो हमने हैंड राइटिंग नोट्स, ये मैं पढ़ा हूं भाई, मैं पढ़ा हूं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सर्वनाम के 6 प्रकार में निश्चयवाचक हमने बता दिया, निश्चित होता है, जैसे यह, वह, ये, वे आदि जब आएंगे निश्चित होने के भाव हो। जैसे यह मेरी कार है, वो निश्चित है। वह मेरा घर है, वो निश्चित है कि घर मेरा ही है, तभी वो बोल रहा है, ठीक है ना भाई। अनिश्चित में निश्चित ना हो, इसमें क्या शब्द आता है, कोई, कुछ, ये सभी शब्द आएंगे सर्वनाम में, ठीक है। चाय में कुछ गिर गया है, राधा को कुछ मिल गया है, ये अनिश्चित है, ठीक है ना। प्रश्नवाचक में आप देखो प्रश्न का बोध होता है, क्या कर रहे हो, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, ठीक है साथियों। याद रखें प्रश्नवाचक में क्या, क्यों, कब, कैसे सभी जानते हैं प्रश्नवाचक। चौथा है संबंध। अब इसमें संबंध को प्रदर्शित किया जाता है। 2 वाक्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जो सो, जिसका जिसकी, उसका उसकी, जैसा जैसी, जो भी है, जैसा वैसा, है ना भाई। देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंध को बता रहा है ना। जैसा देश वैसा भेष, है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, और जो आया है सो जाएगा, ये ध्रुव सत्य है। ये भी हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, संबंधवाचक में। 5वां है निजवाचक। मैंने कहा था निज में स्वयं की बात की जाती है, स्वयं, आप, खुद की बात। जैसे आप भले तो जग भला, स्वयं की बात कर रहे हैं ना। मैं आप जाऊंगा मतलब स्वयं जाऊंगा, ठीक है, इसमें निजी खुद की बात की जा रही है। और 6वां है पुरुषवाचक। देखो मैंने इसको क्रम को आगे पीछे लिखा हुआ था, अब पुरुषवाचक को मैं और बढ़िया बता दिया हूं आपको, है ना। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में खुद की बात यहां हो रही है, जैसे मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारी। और मध्यम पुरुष में जस्ट सामने में है जो, उसकी बात हो रहा है, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुमसे। और अन्य में यह, वह, ये, वे, कोई नहीं है सामने में, इधर उधर है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये तो रहा पुरुषवाचक। इस तरह से सर्वनाम के 6 प्रकार है साथियों।
बहुत बढ़िया तरीका से हमने सर्वनाम को पढ़ाने का प्रयास किया है। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया करो। कमेंट में भी आप हमें बता सकते हैं, अगर अच्छा है तो भी आप बताएं, बुरा लगता है, कुछ कमी है तो भी आप बताया करें साथियों, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। आपकी तरह हम भी सीख रहे हैं, हमने जो पढ़ा हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखो, एक शिक्षक होने के नाते इंसान कभी ये ना समझे कि उनको सब कुछ आता है। कमियां हर इंसान में होती है। एक सीखने वाला भी सिखा सकता है और सिखाने वाला भी सीख सकता है। तो हम आपसे सीख रहे हैं, आप हमसे सीख रहे हैं, और हम एक दूसरे से सीखते हुए अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर रहे हैं। तो आज की इस सेशन को हम समाप्त करेंगे साथियों। कल की सेशन में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होंगे, इसी समय प्रातः 9 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।